हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो कि एक्सरसाइज 4 होने वाला है चैप्टर 15 का, यानी कि 15वां जो चैप्टर है उसका, जो कि है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 4 है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जितने भी प्रॉब्लम आपके एक्सरसाइज 4 में है सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर 4 वीडियो है। कौन सा? चैप्टर नंबर 15 का ये चौथा पार्ट का वीडियो है। यदि आपने एक्सरसाइज 3, 2, 1 नहीं बनाया है तो आप पार्ट नंबर वाइज जा करके देख सकते हो आप। ओके स्टूडेंट, मैं लेके चलता हूँ थोड़ा सा, आप सिलेबस की ओर थोड़ा सा देखो जरा कि सिलेबस में हम लोगों ने बहुत लंबा सफ़र तय करते हुए यहाँ पे आ चुके हैं मेंसुरेशन के अंदर में, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और अगला जो आपका होगा टारगेट वो स्टैटिक का होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाने वाले हैं स्टूडेंट। यही सब प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप ज़रूर ये एक्सरसाइज 4 के जितने भी प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम को आप ज़रूर क्या करना, मैच करा लेना कि हाँ क्या यही सब प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है। टोटल प्रॉब्लम जो दे रखे हैं लगभग 13 प्रॉब्लम है। क्लियर है? 13 प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट, अब देखो, इन सभी प्रॉब्लम को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूला को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। यदि आप चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो कि डिस्कस करने के लिए उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो थोड़ा सा 5 या 10 मिनट वीडियो आगे कर लो तो आपको सॉल्यूशन, आपको ये प्रॉब्लम नंबर 1 से आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ स्फेयर के बारे में। चलो, स्फेयर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। तो देखो, ये आपको एक जो ठोस, जो सॉलिड जो फिगर होता है ना, ठीक है। स्फेयर मतलब होता क्या है एक्चुअली में? स्फेयर मतलब होता है गोला। ठीक है, स्फेयर मतलब क्या होता है? गोला होता है, यानी कि एक ऐसा सॉलिड फिगर, ठीक है, जो कैसा रहे, वो बिल्कुल इस प्रकार का रहे, गोला टाइप का रहे। ओके, तो उसी का नाम क्या है? ये स्फेयर है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या होता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, अब इसका भी सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इसके अंदर में भी जो भी चारों तरफ से एरिया है वो भी हम लोग इसमें फाइंड आउट करना सीखते हैं। ओके ठीक, तो कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो होता है वो होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है कि सरफेस एरिया ऑफ कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर। ओके, जो सिलेंडर का कर्व पार्ट होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के कर्व पार्ट का सरफेस एरिया का, जो सरफेस एरिया जो होता है वो उसी के बराबर होता है किसका? स्फेयर का भी एरिया। तो क्या होता है, ये सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर है और ये हमारे पास में क्या है? स्फेयर है। इसका एरिया क्या होता है? इसका जितना भी कर्व पार्ट का हमने एरिया पढ़ा है, ये जो कर्व पार्ट इसका जो दिख रहा है, जो एरिया पढ़ा है, उसी के बराबर होता है। तो क्या होता है? सिलेंडर के कर्व पार्ट का एरिया 2πr/h क्या होता है? 2πr/h। तो h जो है यहाँ पे, ये 2πr तो ठीक है, लेकिन h का कौन रोल प्ले करेगा यहाँ पे? हाइट, हमें तो स्फेयर का चाहिए एरिया, तो हाइट का कौन रोल प्ले करेगा? तो आप ध्यान से समझो जरा, यहाँ पे सेंटर होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से कहीं ना कहीं, यहाँ से ऊपर और यहाँ से ये ठीक यहाँ नीचे। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये सेंटर से यहाँ सरकमफ्रेंस तक तो ये आर हो गया, फिर यहाँ सेंटर से इस सरकमफ्रेंस तक तो आर हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? डायमीटर। समझ में आया? तो डायमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे? r प्लस आर, तो 2r। तो वही हाइट के जगह पे क्या लिख दिया गया? यहाँ पे 2r लिखा गया है। तो जब आप इसको पूरा वो करोगे तो 2 2 जा 4 और पाई तो पाई और r इंटू आर तो आर स्क्वायर, यानी कि जो सरफेस एरिया आया यहाँ पे, सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ किसका? यहाँ पे स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो गया यहाँ पे? 4πr² 4πr² स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो जब भी एरिया रहता है उसका क्या रहता है? यूनिट का हमेशा स्क्वायर रहता है। ठीक है, या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, ऐसे। तो आपको याद करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या फॉर्मूला मिला आपको कि एक हमारे पास में सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यानी कि एक गोला है, गोला का चारों तरफ का अगर एरिया हमें निकालना है, ठीक है, तो हमें कौन सा फार्मूला लगेगा? 4πr² का फार्मूला लगेगा। क्लियर है? अब चलो, यहाँ पे आपके बुक में एक और दिया हुआ है कि सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। अब हेमीस्फेयर क्या होता है? उसी का ठीक आधा। क्लियर है? जैसे एक सर्कल है, ये क्या है? ये पूर्ण सर्कल है। अब इस सर्कल को अगर मैं बीचों बीच काट दूं, बीचों बीच काट दूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है? तो उसी को हम लोग बोलते हैं अर्धगोला बोलते हैं, जिसको हम लोग हेमीस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो
ये क्या हो जाएगा, ठीक अगर मैं इसका बोलूँ कि इसका बताओ कि सरफेस एरिया कितना होगा, तो क्या होगा, ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये सरफेस एरिया पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सरफेस, यानी कि जो हमारा पूरा एरिया था उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा एरिया अभी अभी आपने देखा था 4πr² था, अब उसी का आपने आधा कर दिया, तो ये 2 1 जा और ये 2 2 जा कट गया, तो ये अंत में क्या बचा हमारे पास में 2πr²। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया, अगर आधा अगर हो जाए स्फेयर, अगर हेमी स्फेयर बोलते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर क्या हो जाता है 2πr², क्लियर है। अब यही अगर कहे कि हेमी टोटल एरिया ऑफ हेमी स्फेयर, अब देखो हेमी स्फेयर में आपका टोटल, अब देखो अभी आपने क्या किया कि ये वाला एरिया निकाला आपने, ये जो है चारों तरफ से ये एरिया निकाला, ओके। अभी आपको चाहिए क्या, ये अभी आपको क्या चाहिए कि टोटल एरिया, अगर आपको बोले कि हेमी स्फेयर का टोटल एरिया बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि ये वाला एरिया तो होगा ही होगा, ये जो हमारे पास में ये अभी अभी जो हमने निकाला वो, और साथ में ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये ऊपर में एक ऐसा मान के चलो कि ये एक ढक्कन लगा हुआ है ऊपर में, तो ये वाला भी तो एरिया आप कवर करोगे, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है आपको। तो ये आप बताओ, ये एक सर्कल जैसा है, ये कैसा है, ऊपर में एक सर्कल जैसा है, तो ये, तो आपको पता है कि ये जो कर्व वाला हुआ उसका तो क्या हो गया 2πr², और ऊपर से ये एक और ये वाला, तो इसका क्या हो गया πr², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो इस तरह से टोटल हो गए, टोटल हेमी स्फेयर, यानी कि जो हमारे पास में अर्धगोला है उसका अगर टोटल एरिया पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा 3πr², ठीक है। तो आप कहोगे कि सर इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर है, इस वाले में स्टूडेंट, इस वाले में सिर्फ और सिर्फ ये अंदर का, मान लो कि ये नारियल है, नारियल के अंदर का, जैसे मैं हेमी स्फेयर की बातें करूँ तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल भी रखे हुए हैं कि जैसे कोई बॉल है, ठीक है, और ये नारियल का एक टुकड़ा है छोटा सा जो आधा आधा बटा हुआ है, तो अंदर में जो एरिया है ना अंदर का, ठीक है, वो चीज़ है ये, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अगर इस नारियल के ऊपर में आपको एक कैप लगाना है, गोलाकार कैप होना चाहिए, ठीक है, तो वो है आपका टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये बॉल और ये नारियल का मैं यहाँ पे क्यों ये यूज किया हूँ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, कोई कोई स्फेयर जो होता है, स्फेयर जो होता है आपका कोई खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है, तो जैसे ये वाला स्फेयर है, ये नारियल का जो ये मैं यहाँ पे वो किया हूँ तो कोकोनट का, ये अंदर से खोखला है, ठीक है। ये बॉल भी है, अंदर से क्या है खोखला है, गड्ढा है। लेकिन कोई कोई स्फेयर होता है वो पूर्ण रूप से क्या रहता है, फुल रहता है। चलो उसके बारे में आगे बातें होंगी। तो एक बेसिकली हमारे पास में क्या क्या मिल गया जो हमें इस लेसन में, जो एक चैप्टर में हमें वो देखना था एक्सरसाइज में, कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हमारा क्या हो गया 4πr², ठीक है। अगेन यहाँ पे हेमी स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर क्या हो गया 2πr² स्क्वायर यूनिट, एंड टोटल सरफेस ऑफ एरिया हेमी स्फेयर इक्वल टू 3πr², ओके। तो 4πr² का अगर आप हाफ कर देते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर, और आफ्टर दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर क्या हो जाएगा 3πr²। तो ये हमारे जो ये तीनों फार्मूले हैं ये बहुत काम के फार्मूले हैं, आपको इस पे बहुत अच्छे से कमांड करना है, ओके। थोड़ा सा वॉल्यूम की बातें कर लेते हैं। तो वॉल्यूम में क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम, जैसे आप ये देखो, आप तरबूज खाते होगे तो ये जो है, मान लो कि इसका ये जो रेड वाला पार्ट, आप रेड वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, आपका कंप्लीट क्या है वॉल्यूम है। यही क्या है आपका वॉल्यूम, यानी कि अगर कोई स्फेयर है, खोखला है स्फेयर है, और उसके अंदर में कोई चीज़ फिलअप किया हुआ है, तो वही उसका क्या है वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे ये नींबू है, जैसे आपको यहाँ पे ऑरेंज दे रखा है, तो ऑरेंज को जैसे ही आप काटते हो तो बीच में ये पूरा फुल रहता है, और चारों तरफ से अगर इसको ये केवल इसके इस वाले भाग को अगर आप खा जाते हो, ये वाला सब भाग को, तो क्या बचेगा, केवल ये छिलका बचेगा। तो समझ में आ रहा है। तो ये जो वॉल्यूम का मतलब आप समझ गए कि वॉल्यूम, अच्छा स्फेयर का वॉल्यूम ये बात कहता है। तो स्फेयर का वॉल्यूम निकलता कैसे है, उसका फॉर्मूला क्या है, कह रहे कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के। यानी कि अर्थात इसका मतलब है कि व्हेन रेडियस इज इंक्रीज, अगर रेडियस बढ़ाया जाए, जब रेडियस बढ़ाया जाता है द वॉल्यूम इंक्रीज क्रॉसपॉन्डिंगली,
जब रेडियस बढ़ता जाएगा, खुद से सोचो कि जैसे मान लो कि अभी इतने रेडियस का है ये, ठीक है, ये अभी इतने रेडियस का है, ठीक है, अभी रेडियस इसका इतना है। अब मैं कह रहा हूँ कि रेडियस इसका मैं इतना बढ़ा दे रहा हूँ, तो ये जाहिर सी बात है ये कुछ यूं बन जाएगा, ठीक है, ये रेडियस ये इसका कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा तो उसके अंदर इसका मतलब अभी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसमें जो इसकी धारिता जो है, यानी कि इसमें जो पानी जो होगा या लिक्विड कोई भी चीज़ होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस की क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको लिखा है कि वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत काम आने वाला है ये फार्मूला। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलो अब एक्सरसाइज 4 से यहाँ से हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे साथ फटाफट से बने रहो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आपको सरफेस एरिया निकालना है ऑफ अ स्फीयर। तो देखो ये बुक में आपके पिक्चर नहीं दिया हुआ है, मैंने स्वयं यहाँ से चुनाव करके पिक्चर लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें वो नहीं हो जाना कि बुक में तो पिक्चर दिया ही नहीं है, ऐसा नहीं है। चलो सरफेस एरिया हमें निकालना है, रेडियस दे रखा है, रेडियस हैविंग रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से, यहाँ सेंटर है और यहाँ से ये रहा इसका रेडियस। ठीक है, तो r इक्वल टू दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि r इक्वल टू हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं अभी अभी डिस्कस किया हूँ ऊपर में, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये आपने लिखा, 4 लिखा आपने। ठीक है, क्या लिखा आपने 4 लिखा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये 21 सेंटीमीटर और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर ये हो गया। अब जैसे ही 7 से आप 21 को कट करोगे 7 1 जा और 7 3 जा। काटने का नियम ये है कि जिस भी टेबल से आप लगा रहे हैं उस टेबल से नीचे वाला भी जाना चाहिए और उसी टेबल से ऊपर वाला भी जाना चाहिए, उसी टेबल से नोमिनेटर भी जाना चाहिए और उसी टेबल से डिनोमिनेटर भी जाना चाहिए। काटने का नियम ये है। अंततः हमारे पास में क्या बचा, कुछ ऐसा बचा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। और जब हम लोग क्या करते हैं इन सब को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 554444 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा सरफेस एरिया हो गया, यानी कि हमारे पास जो स्फीयर है, स्फीयर यानी कि ये पूरा है, उसका जो मतलब एरिया चारों तरफ का एरिया, जैसे मान लो कि एक गेंद है, गेंद मतलब आप समझ गए ना, जैसे खोखला गेंद कोई रहता है वो एक गेंद है, उसके अंदर में जो भी चारों तरफ का वो है एरिया, उसको हम लोगों ने मेजर कर लिया इस फॉर्मूले से। तो याद रहेगा ये चीज़ कि जो हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ ग्लोब, ग्लोब भी ऐसा होता है स्फीयर जैसा, अंदर से खोखला होता है, इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक ग्लोब है जिसका डायमीटर दे रखा है। ठीक है जी, यानी कि यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक दे रखा है कितना, और बीच में यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, या डायमीटर हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये डायमीटर हमारा दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर, डी फॉर डायमीटर याद रखना। तो फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि डायामीटर, डायामीटर। ठीक है, तो डायमीटर हमारा क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है 14 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, याद रखना आप, ठीक है। क्योंकि क्या होता है 4πr², सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला यही होता है। तो 4 पता है, पाई का वैल्यू 22/7, लेकिन आर ही तो नहीं पता ना। तो आर हमें मिल जाए तो हमारा निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब चलो यहाँ से तो हम लोग रेडियस यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो ये 14 सेंटीमीटर और ये बाई 2, तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा, यानी कि क्या आ गया 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ किसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है, इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हमारा क्या होता है 4πr², 4πr²। तो हमारे पास में ये 4 रहा, ये 22/7 रहा, और r² की वैल्यू 7 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा 7 सेंटीमीटर, ये 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर को आप 2 टाइम वो कर दिए रहो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, और ऐसा हो जाएगा। अब ये 7 से ये 7 खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बचा, ये बचा 4 × 22 × 7 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 422 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन स्टूडेंट आपके बुक में ना आंसर क्या दे रखा है 196 पाई, क्या दे रखा है 196 पाई। तो देखो ये भी आंसर आपका आ जाएगा। देखो अगर ये पाई की वैल्यू हम लोग ना लिखें, ठीक है, ये पाई की वैल्यू हम लोग ना लिखे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ होगा 4 × पाई ही रहने दो, पाई को, ये पाई को पाई रहने दो, और ये 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ठीक है। तो ये अब 49 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 + 3 19, तो 196, और ये पाई। क्लियर है। तो अगर आप बुक को मैच कराओगे तो आपका इस प्रकार से आपका बन जाएगा। क्लियर है। बस आपको ये यहाँ के बाद आपको ये 22/7 को आपको नहीं लिखना है, इसको पाई को पाई ही रहने देना है। तो आपका ये 196 पाई आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो मैं ऊपर में जो बताया हूँ यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सही है, और ये पाई अगर इसी में रहने देता है तो ये भी सही है। क्लियर है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, जैसे लगे वैसे आप बना सकते हैं। क्लियर है। तो अब आगे चल रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 3 पे। यहाँ पे कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक स्फेयर है, ये स्फेयर है हमारे पास में, और इसी का सरफेस एरिया दे रखा है। क्लियर है। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फेयर। कह रहा है कि ये स्फेयर का एरिया दे रखा है, ये डायमीटर आपको निकालना है। अगर मुझे रेडियस पता चल जाए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो हमें दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं, हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं, लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही है स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया। तो यहाँ पे ये गड़बड़ किया है, चलो स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो गया। अब चलो, अब हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर पता है हमें। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इक्वल टू क्या होता है 4πr²। यही फार्मूला होता है। हमें ये दे रखा है 154, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 154। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ये 4 और πr², ये लिखा हमने। तो ये r² को यहीं रहने दो और 4π को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ये 4π इधर आ गया और ये r² यहीं पे है। ठीक है, अब देखो जरा,
हम लोग इस पाई को 22/7 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ये 4 इंटू 22/7 इक्वल टू आर स्क्वायर। इधर तो आर स्क्वायर चल रहा है। ठीक, अब देखो ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये नोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, लेकिन नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये 7 कहाँ चला जाता है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा 4 इंटू 22। ठीक है, तो देखो ये 11 के टेबल से जा रहा है, 11 2 जा और 11 यहाँ पे 11 1 जा 11 और 11 4 जा 14। क्लियर है। अब अगेन ये 2 से चला जाएगा, मुझे लग रहा है शायद, हाँ ये 2 2 जा और 2 7 जा, ऐसा कुछ आया। अब देखो ये 2 इस 7 को ऊपर नीचे अब कहीं नहीं कट रहा, तो हमारे पास में ये आर स्क्वायर तो इधर चल ही रहा है। ठीक है, अब चलो इधर चलो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में क्या बचा, ऊपर में बचा 7 इंटू 7, ऊपर में क्या बचा 7 इंटू 7 और नीचे में 2 इंटू 2। तो फाइनली हमारे पास में आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4। तो ये आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ तो ये अकेला हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इस पर 49/4, ये हो गया। अब जैसे ही ये कुछ ऐसा है, ये बात ध्यान में रखें, ये 49/4, तो ये 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है आर इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 और 4 का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आर इक्वल टू क्या आ गया आपका 7/2। ठीक है, आर इक्वल टू 7/2 आ गया। अब आपको क्या करना है डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या कहता है कि जो जितना भी रेडियस होगा उसका क्या होगा डबल होगा। तो ये 2 इंटू रेडियस तो 7/2। ठीक है, डायमीटर क्या कहता है कि हमें जितना भी रेडियस होगा उसका डबल, तो हमारा रेडियस 7/2 आया है और इसका डबल, तो ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो हमारे पास में डायमीटर इक्वल टू क्या आ गया, डायमीटर इक्वल टू क्या आ गया, डायमीटर इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो और इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को बना सकते हो। ठीक है, तो यह कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, चौथा नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है आप देखो जरा, कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इफ इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये स्फेयर है, अब इस स्फेयर के अंदर में जैसे मान लो कि एक बड़ा सा बॉल है, उस बॉल के अंदर में एक छोटा सा आपने मान लो कि छेद कर दिया, जैसे ये बॉल है, अब इसके अंदर में आप हल्का सा एक छेद करके अब इसके अंदर में पानी कितना इसके अंदर में ये पानी रख सकता है, इसके अंदर में कितना पानी समा सकता है, वो चीज़ निकालना है। तो मतलब वॉल्यूम का मतलब बता रहा हूँ कि वॉल्यूम मतलब होता क्या है, वॉल्यूम मतलब कि इसके अंदर में कितनी इसकी धारिता है, ये कितना धारण कर सकता है। ठीक है, तो रेडियस दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले ये हमारे पास में एक स्फेयर है और उसका रेडियस दे रखा है r इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने लिख लिया। यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे r इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमें 4/3 पाई का वैल्यू हमारा रहने दो ऐसे ही, और आर क्यू का वैल्यू 3 का क्या कर दोगे आप 3 सेंटीमीटर का क्यूब कर दो। जो भी आर है 3 सेंटीमीटर उसका क्यूब कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई ये इंटू और ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब यानी कि कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर का क्यूब। 3 सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब समझ में आ रहा है 3 इंटू 3 ये 3 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई, जो नंबर अंदर में है वो 3 टाइम, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये ऐसे आ गया। और ये सेंटीमीटर का क्यूब और ये सेंटीमीटर का क्यूब ऐसे आ गया, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब कटेगा ये 3 1 जा और 3 9 जा। क्लियर है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 9 4 जा 36, तो ये क्या हो जाएगा 36, ये रहा पाई 9 4 जा 36 पाई और ये सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा चौथा नंबर का वॉल्यूम निकल के आ गया, ये हमारा क्या हो गया
आंसर हो गया। क्लियर हुआ? अब चलो 5वां नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। 5वां नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, देखो स्टूडेंट, आपके बुक में किसी तरह का कोई फिगर नहीं दिया है, मैं यहाँ पे फिगर स्वयं से लगाया हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आप ये मत समझना कि ये कौन सा क्वेश्चन है जहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ओके चलो, कह रहा है कि बाय मेल्टिंग डाउन 21 स्मॉल मेटेलिक बॉल, कह रहा है कि लगभग 21 छोटे 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 स्मॉल बॉल जो है उसको पिघला करके, ठीक है, पिघला करके ईच ऑफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, एक का रेडियस। अब ये जैसे मान लो कि ये छोटा 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 आपको बॉल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 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 ये चारों बॉल दिख रहे हैं। उसी तरह से और भी बॉल है, लगभग 21, टोटल 21 बॉल है, ऐसे छोटे 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 21 बॉल है, उसको इसको पिघला करके, ठीक है। और देखो अब यहाँ से कह रहा है कि एक का जो रेडियस है, रेडियस जो दे रखा है r इक्वल टू, कह रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर है, r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक बॉल 2 सेंटीमीटर के रेडियस वाला है, ठीक है। एक का पता है, एक का दे रखा है। अब कह रहा है कि इस प्रकार का 21 ठो बॉल को पिघला करके 1 बिग स्फेयर इज मेड, एक बड़ा सा स्फेयर बनाया जाता है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, एक बड़ा सा स्फेयर बनाया जाता है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर, तो आपको क्या करना है कि ये जो बड़ा वाला जो है ना, इसी का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो देखो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, क्या होता है कि जब भी आप बॉल को, कितनी भी सारे बॉल को पिघला करके क्या करोगे, एक बड़ा सा बॉल बनाओगे, तो जितना बॉल पिघला करके बनाए हो सबके वॉल्यूम के बराबर होगा ये वाला बड़े वाले का वॉल्यूम, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक काम करो कि एक का वॉल्यूम निकाल लो और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना 21 से, वही वॉल्यूम हो जाएगा बड़े वाले का। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखते हुए चलना है सॉल्यूशन में। ये समझाया मैंने कि क्या क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग r यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ ए स्मॉल बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ ए स्मॉल बॉल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का रेडियस का है, ठीक है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल बॉल। एक स्मॉल बॉल का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास में, तो क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक बॉल है, यानी कि ये क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है। तो हमने अपने वॉल्यूम का फार्मूला क्या पढ़ा है, 4/3, ऐसा पढ़ा है ना, 4/3 और पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, ऐसे ही पढ़ा है आपने। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 और ये आपका पाई यानी कि 20 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यू, यानी कि 2 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब कितना होता है, 8 हो जाता है। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया एक का। ये क्या निकल गया आपका, एक का निकल गया। अब इसी प्रकार से ये एक का वॉल्यूम निकला, ये कितने का वॉल्यूम निकला, एक का। अब हमको क्या करना है, 21 ठो ऐसा ऐसा बॉल है। तो यहाँ पे अब इसी में 21 से 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ 21 सच स्मॉल बॉल, यानी कि 21 बॉल का वॉल्यूम क्या होगा। तो ये जो है हमारा जो एक का आया है उसको लिख लो, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। और इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो और ये यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब देखो ये कटेगा शायद, ये 7 1 जा और 7 कितने जा में, 3 जा में। क्लियर है? और ये देखो ये नीचे है 3 और ये 3 कहाँ है, ऊपर है। तो ये 3 से 3 1 जा, 3 1 जा, ठीक है, ये कट गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 3 काटने के चक्कर में नहीं रहना, ये सेंटीमीटर क्यूब है इसका, ओके, ये यूनिट है। तो 4 इंटू 22, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 8, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 4 इंटू 22 इंटू 8 जब करते हो तो ये कितना आ जाता है आपका 704 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है।
इसका मतलब इसी टोटल 21 तो ऐसा ऐसा बॉल मिलके 704 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसी को बन के ये वाला बड़ा वाला बॉल बना है। तो हमारा इसी के बराबर में क्या हो जाएगा, जो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये भी कि वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 704 सेंटीमीटर क्यूब। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलता हूँ, छठवां नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। स्टूडेंट कह रहा है कि बाय मेल्टिंग डाउन अ स्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर सम स्मॉल कोन्स आर मेड। कह रहा है कि हमने इसमें कि किस चीज़ को, स्फेयर को पिघला करके, मेल्टिंग डाउन का मतलब होता है पिघला करके एक स्फेयर को, ये जो स्फेयर है हमारे पास में, इसको पिघला करके, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है आपका कितना 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दे रखा है। इसी को पिघला करके स्मॉल कोन्स आर मेड, छोटा छोटा कोन बनाया जाता है। ये कोन आपको दिख रहा है, यानी कि जिसको हिंदी में शंकु बोलते हैं। ऐसा छोटा छोटा इसी बॉल को पिघला करके यानी कि इसका कोन बनाया जाता है, ठीक है। तो ईच ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब कोन का क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है, तो ये h दे रखा है इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ये रेडियस दे रखा है यहाँ से यहाँ तक r इक्वल टू कितना 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ठीक है। तो कह रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन। तो इस पिघला करके ये बल्ब को, ये स्फेयर को पिघला करके ऐसा कितना ठो कोन बनाया जा सकता है इसी मेजरमेंट का। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और रेडियस कितना होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो जब भी आपको नंबर पूछे ना कि कितना नंबर होगा, तो क्या करना है कि स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है और इसका भी वॉल्यूम निकालना है, कोन का भी वॉल्यूम निकालना है, और क्या करना है कि स्फेयर के वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम से डिवाइड दे देना है। क्लियर है, ठीक। तो आपका निकल जाएगा, नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में जो स्फेयर है उसका हम लोग लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फेयर इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आर की वैल्यू हमारा यहाँ दे रखा है, ओके। तो इसके अनुसार हमें वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं 4/3 पाई की वैल्यू हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू हम लोग रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि बाद में ये कटेगा, ठीक है। आगे हमारा क्या हो जाएगा इंटू 10.5 का क्यूब, ये 10.5 जो हमारा है उसका क्यूब हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं किसमें, हमारा इसमें चलते हैं कोन में, ठीक है। तो यहाँ पे कोन का रेडियस और जो भी हमें दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कोन आर इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हाइट ऑफ कोन यानी कि h इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, कोन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम, कोन के निकालने का वॉल्यूम, क्योंकि आप एक्सरसाइज 3 जब बनाए थे उसमें कोन के बारे में था, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 और ये रहा पाई को ऐसे ही छोड़ दो, मैंने कहा है कि बाद में कट जाएगा,
और आर स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखने वाले हैं 3.5, तो ये रहा 3.5 का स्क्वायर और एच हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये रहा मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा वॉल्यूम आया कोन की वैल्यूम, ये किसकी वॉल्यूम आई, कोन की वॉल्यूम आई। ये किसकी वॉल्यूम है, ये जो हमारे पास में जो स्फेयर है उसकी वॉल्यूम है, ये जो हमारे पास में स्फेयर है उसकी वॉल्यूम है। ठीक है, ये स्फेयर, तो क्या करते हैं इसके स्फेयर की वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे और ये इसकी वॉल्यूम को नीचे रखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ नंबर ऑफ, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि नंबर ऑफ कोन जब भी हमें निकालना होगा तो क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ VOL लिख करके मैंने यहाँ पे वो डॉट लगाया, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बाई वॉल्यूम ऑफ किसका, कोन की वॉल्यूम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको n मानूँ, n नहीं भी मानूँ, नंबर मैं निकाल रहा हूँ, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखना ज़रा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्फेयर की वॉल्यूम क्या है हमारे पास में 4/3, तो ये रहा 4/3 पाई, और ये हमारा 10.3 का होल क्यूब बाई हमारा ये क्या है 1/3 पाई, ये वाला वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई 3.5, यहाँ पे 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 3, यही है। अब चलो, अब इसी को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। अब ध्यान से देखो जरा, ये 3 तो ये 3 निपट गया क्योंकि ये नीचे में है और ये भी नीचे में है। ठीक है, अगर आप इसको बढ़िया से कैलकुलेशन भी करोगे तो कट जाएगा। ठीक है, हो गया, ये पाई से पाई निपट गया, क्लियर है, ये बच हमारे पास में रह गया। तो हमारे पास में फाइनली क्या रह गया, हमारे पास में रह गया कौन कौन, देख लो जरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये 10.5 है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 10.5 बना लेता हूँ। ठीक है, 10.5, ठीक है, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जरा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो 4 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, क्लियर है, क्योंकि पावर में 3 है तो 3 टाइम हो जाएगा। नीचे में क्या बच गया 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई, ये 2 टाइम होगा स्क्वायर है तो, और ये 3, ये हो गया 3। अब हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल लगे हुए ना उसको ब्रेक करना है। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा पास में, तो 4 इंटू 105 बाई क्या हो जाएगा ये 10 मल्टीप्लाई 105 बाई 10 मल्टीप्लाई 105 बाई 10, ये हो जाएगा, ये दशमलव में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, बाई ये 3.5 का क्या हो जाएगा 335 बाई 10 मल्टीप्लाई 35 बाई 10 मल्टीप्लाई ये रहा 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, समझो जरा, ये 10 से ये वाला 10 खत्म, क्योंकि ये नीचे में है, याद रखना। ठीक है, ये 10 और यहाँ का नीचे का 10 खत्म, क्लियर हो गया। अब यहाँ से कटम पिटम हम लोग यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, देखो जरा, ये कुछ ऐसा बचेगा हमारे पास में 4 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105। ठीक है, और याद रखना ये 10 अभी बचा हुआ है, ओके, क्योंकि ये नीचे में आएगा, ये 10 कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे में आ जाएगा। तो नीचे में 35 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 35 इंटू 35 इंटू 3 इंटू 10, ये समझ में आया। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आपको काटना है 7 से, तो 7 यहाँ पे 7 5 जा 35 और 7 15 जा, ये 15 जा में चला गया, फिर अगेन 7 5 जा 35, फिर 7 15 जा, क्लियर हो गया। अब अगेन जब आप इसको काटेंगे किससे, चलो 3 से काटो जरा, यहाँ पे 3 1 जा और 3 5 जा। ठीक है, ये कट गया, अगेन 5 1 जा और ये वाला 5 1 जा, ये कटा, फिर से काटो जरा, ये 5 से कटेगा, 5 21 जा, ये 21 कट गया, 5 1 जा और 5 21 जा,
ठीक है, ये चला गया। अगेन आप जब इसको काटोगे, आप किसको, ये 15 और 10 को, ठीक है, तो 15 और 10 तो नहीं कटेगा, ये यहाँ दिख रहा है 4 और 10, तो 4 और 10 को काटो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के टेबल से 2 5 जा और 2 2 जा, यहाँ हो गया। अगेन 5 से फिर ये 15 कटेगा, 5 1 जा और 5 3 जा, क्लियर है। तो अब देखो नीचे में 1 1 1 1 आ गया, क्लियर है। तो देखो काटते आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 21, जब आप करते हैं तो ये आ जाएगा 126, ठीक है। और यही क्या पूछ रहा था आपको कि आपको फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन, यानी कि 126 जो है 126 ठो पीस बनेगा, ठीक है, आंसर, ठीक है। यानी कि इस स्फेयर को आप पिघला पिघला करके ऐसा ऐसा कोन बनाते जाओगे तो कितना वैसा वैसा छोटा छोटा कोन बनेगा, 126 कोन बन जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7 में आते हैं। कह रहा है कि आफ्टर फिलिंग द एयर इन अ स्फेरिकल बैलून, ठीक है, जब हमने एक स्फेरिकल बैलून है ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इट बिकम्स 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक बैलून है, स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, गोलाकार, तो इसका जो शुरू में रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर का। जब इसको अब फुलाया गया तो ये हो गया लगभग 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस, कितना इस बार आर कितना हो गया, ये बढ़ करके 14 सेंटीमीटर का हो गया, बिकम्स 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द सरफेस, आपको सरफेस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द बोथ कंडीशन। तो आपको क्या करना है कि एक बार इसके लिए सरफेस एरिया निकालना है इस रेडियस के लिए, और एक बार r इक्वल टू 14 जब हो तो उस रेडियस के लिए भी सरफेस एरिया निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेशियो कर देना है, दोनों का अनुपात निकाल देना है, रेशियो निकाल देना है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर जैसा, ठीक है। चलो तो फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन r इक्वल टू 7, ठीक है, पहला कंडीशन, व्हेन r इक्वल टू 7, जब r रेडियस जब 7 था तब हमारे पास में क्या यहाँ पे सरफेस एरिया होगा, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका फार्मूला आपने देखा था, क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 ये रहा, पाई की वैल्यू रहने दो जैसे के तैसे, ओके। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई इंटू 7 को करोगे तो क्या आ जाएगा 49, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसका पूरा पूरा करोगे 49 और 4 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, जब आपका रेडियस क्या था 7 था तब, ठीक है, सरफेस एरिया। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं कि व्हेन r इक्वल टू क्या, जब 14 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया व्हेन r इक्वल टू, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। तो ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो फिर से वही फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 4 इंटू पाई को पाई रहने दो, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे इस बार 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है ना, तो हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो में हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग चलने वाले हैं। तो यहाँ पे रेशियो जो हमें बोला गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन r इक्वल टू 7, जब रेडियस 7 है उसका रेशियो, ठीक है। ये सरफेस एरिया निकाल रहे हैं बैलून का जब रेडियस 7 हो। अब ये मैं रेशियो यहाँ पे दिया। अब सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन r इक्वल टू 14, जब r 14 है, ये दोनों का रेशियो। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसे कर देता हूँ। मैं अब इधर में बना रहा हूँ इस वाले में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, तो इसका क्या है हमारे पास 196, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 196 पाई, ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर बाई, ये रेशियो का मतलब ही क्या होता है बाई। और ये लिखो ज़रा 4 पाई, यहाँ पे 4 पाई 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, 196 से 196 खत्म, ठीक है। आगे पाई से ये पाई खत्म, तो क्या बच गया हमारे पास में 1/4। क्या बच गया हमारे पास में 1/4, यानी कि इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 1:4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। मैं क्यों ये पाई का वैल्यू एज इट इज रहने दिया, ये समझ में आया, इसलिए रहने दिया ताकि ये बाद में आगे चल के कट जाता है, ठीक है। क्योंकि रेशियो इसमें भी था, पाई इसमें भी आता है, पाई इसमें भी आता है, तो पाई पाई कैंसिल होने के लिए, ओके। चलो प्रॉब्लम नंबर 8 पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 8 में आप देखो, कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हमें कह रहा है कि वॉल्यूम आप निकालो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो ना, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो हमें आर चाहिए, जब तक आर नहीं मिलेगा तब तक हमें नहीं मिल पाएगा। तो लेकिन एक चीज़ और दे रखा है कि जो स्फीयर है, ठीक है, उसका ये सरफेस एरिया दे रखा है कि 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम लोग आर की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर है। चलो तो फटाफट से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं क्या कि सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर हमने लिखा, ठीक है। तो हमारे पास में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो हमारा दिया हुआ है, तो 154 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, और ये आर स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो गया। हमें आर चाहिए, तो ये 4 पाई को मैं इधर भेज देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ये रहा 4 पाई, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब देखो जरा, ये पाई को मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 154, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ये 4 इंटू 22/7, ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर, यहाँ पे 154 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 4 इंटू 22। अगेन यहाँ पे 11 से 11 1 जा और 11 2 जा और 11 1 जा और अगेन 11
11 4 जा 44, ओके 11 4 जा 44। अगेन यहाँ पे हमारा क्या आ गया 14 इंटू 7/4, ठीक है। अगेन हमारा यहाँ 2 से ये जा रहा है 2 2 जा और अगेन यहाँ पे 2 7 जा, ओके। तो अगेन हमारे पास में क्या हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 और नीचे में 2 और 2 तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो गया। तो r इक्वल टू हमारा कितना बनेगा √49/4, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा अब तो एट द एंड हमारे पास में r इक्वल टू क्या आ जाएगा 49 से ये बाहर निकलेगा तो ये स्क्वायर रूट 49 का क्या होता है 7 और 4 का क्या हो जाएगा 2। तो r इक्वल टू हमारा फाइनली क्या आ गया 7/2, ये r निकल गया। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं वॉल्यूम का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है हमारे पास में तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब तो 7/2 आया है तो ये 7/2 का क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो ये 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 का क्यूब तो 7/2 को 3 टाइम लिखो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ये हमने लिख दिया। तो देखो अब देखो ये किस में ये आर किस में आया है सेंटीमीटर में आया है। तो यहाँ पे आपका ये सेंटीमीटर अंदर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो जरा ये 7 से एक 7 गया और 2 से 2 1 जा और ये 2 2 जा अगेन 2 से ये 2 2 चला गया और कोई है हाँ ये 2 1 जा और 2 ये क्या 11 जा में, ठीक है। और कोई किसी को काट रहा है क्या अब कोई किसी को नहीं काट रहा तो हमारे पास में क्या बच गया ये बच गया हमारा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 बाई नीचे में क्या है हमारा 3 और ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जब आप 11 इंटू 7 जब आप करते हो तो ये आ जाता है 539/3, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड दोगे कुछ इस प्रकार से 3 से 539 में डिवाइड दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 179.66 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। ये इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या निकल गया आपका वॉल्यूम निकल गया जो वॉल्यूम इसने पूछ रखा था आपसे, ठीक है। तो हमारा ये वॉल्यूम निकल गया, ठीक है स्फेयर। अब आगे 9 नंबर प्रॉब्लम में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका रेशियो ऑफ वॉल्यूम किसका किसका रेशियो है वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेयर्स, 2 स्फेयर है यहाँ पे मैंने मेंशन भी किए हैं 2 स्फेयर, आपको एक स्फेयर यहाँ दिख रहा है एक स्फेयर यहाँ है, ठीक है। उसका रेशियो दे रखा है 64:27। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है। तो आपको इसमें अगर उनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 64:27 तो कैलकुलेट करना है आपको रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है। चलो फटाफट से हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो जो हमें गिवन है ना ये जो रेशियो इसी को हम लोग लेकर के चलेंगे और उस अनुसार से हम लोग तो सबसे पहले हमें तो रेडियस ही नहीं पता है कि कितना क्या रेडियस है किसका क्या रेडियस है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि एक का रेडियस हम लोग मान लेते हैं R1, ठीक है। और दूसरा वाला जो स्फीयर है इसका रेडियस मान लेते हैं R2, ठीक है। हमें रेडियस नहीं पता है तो R1 और R2 हम लोग क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास में स्फेयर नंबर 1 है पहला और ये मान लो कि मैंने इसको ए नाम दे दिया और इसको इस स्फेयर का नाम बी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि रेशियो रेडियस ऑफ स्फेयर यहाँ पे लेट करके चल रहा हूँ यानी कि मान के रेडियस ऑफ स्फेयर ए इक्वल टू R1, ठीक है। ये लिखा हमने। अगेन वही बात रेडियस ऑफ स्फेयर बी इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ R2, ठीक है।
R1 R2 हमने मान लिया। उसके बाद प्रॉब्लम के अनुसार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अनुसार अगर मैं देखता हूँ तो इसने कहा है कि दोनों का रेशियो, तो यानी कि वॉल्यूम का रेशियो बोल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ए वाला स्फेयर का वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे रखा है, 64:27 ये दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ए है और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बी है, इनका हम लोग लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ए हमारे पास में क्या है, क्या इसका क्या फार्मूला बनेगा, तो इसका बनेगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब बनेगा। ठीक है, और ये R1 का क्यूब, क्योंकि हमने रेडियस को R1 माना है ए का। ठीक है, और ये रेशियो का मतलब क्या होता है, ये बाई, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बी, ये स्फेयर बी का हमने क्या माना है, R2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी वही होगा 4/3, इसका वॉल्यूम 4/3, और ये रहा पाई, और ये R2 का क्या हो जाएगा, क्यूब, R2 का क्यूब हो गया। ठीक है, और इक्वल है किसके, 64/27। क्लियर है, रेशियो का मतलब यही कह रहा है। तो देखो ये 4/3 पाई से ये 4/3 पाई पूरा खत्म हो गया, समझ में आ रहा है। तो क्या बच गया, R1 का क्यूब, क्या बच गया, R1 का क्यूब बाई R2 का क्यूब इक्वल टू 64/27, कुछ इस प्रकार से हमारा रह गया। अब देखो दोनों पे क्यूब पावर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R1/R2 के इसके ऊपर में यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। इस पे R1 पे भी क्यूब है और R2 पे भी क्यूब है। तो आप एक्सपोनेंट जब पढ़े होगे क्लास 8 में, ठीक है, क्लास 7 में, तो उस समय आपको ये बहुत अच्छे से सिखाया गया है। तो ये ऊपर में ये क्यूब चढ़ गया, ठीक है, दोनों पे है तो ये यहाँ आ गया, और ये इधर में 64/27। ठीक, अब चलो यहाँ से इधर अब चल रहा हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यूब जब इक्वल के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा चढ़ जाएगा इसके इन दोनों के ऊपर में, ये 64/27, कुछ इस प्रकार से। तो ये 64 किसका क्यूब रूट होता है, ठीक है, तो ये R1/R2 इक्वल टू ये 64 का क्यूब रूट क्या होता है, तो ये 64 का होता है 4, क्योंकि 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, आप 4 × 4 × 4 करोगे तो ये 64 आएगा। क्लियर है, और उसी तरह से 3 × 3 × 3 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 27 आएगा। ठीक है, तो ये 27 का क्यूब रूट क्या निकलेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो यानी कि R1/R2 इक्वल टू 4/3 ये आ गया। इसका मतलब हमें एक इसको क्या करना है कि R1 इक्वल टू हमें क्या कर देना है, 4/3 R2 के बराबर। ये हमने R1 की वैल्यू हमने निकाल ली कि R1 जो रहा होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसमें कह रहा है कि हमें रेशियो क्या करना है, सरफेस एरिया का रेशियो हमें बराबर करना है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, यहाँ पे नाउ सरफेस एरिया जो है वो चीज़ हमें करना है। तो मैं यहाँ से पार्टीशन दे के चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ए रेशियो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बी। ठीक है, तो यही मुझे कह रहा था कि सरफेस एरिया किसका, ए का, और सरफेस एरिया जो बी स्फेयर है दोनों का निकालो। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, 4 पाई और R1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई R होता है,
4πr², ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो इसका क्या हो जाएगा, 4πr² का स्क्वायर हो जाएगा। ये r2 है, ये रेडियस 2 है, तो रेडियस 2 का ऐसे स्क्वायर। तो अब इसको करो जरा, ये 4πr1 का ये रहा स्क्वायर बाई यहाँ पे 4πr2 का ये रहा स्क्वायर। ये हमने कर दिया, ओके। अब ध्यान से देखते रहना कि इसके अंदर में क्या क्या हो रहा है। तो देखो, ये 4 से ये 4 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गया, r1/r2 क्या आ गया है हमारे यहाँ पे, r1/r2, और इसके पावर में हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा r1/r2 का ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो देखो r1 को हमने क्या बना लिया था, 4/3r2 ये बना लिया था। तो चलो हम लोग यहाँ पे अगले पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि r1/r2 का ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, r1 का वैल्यू हमने निकाला है, क्या निकालना है यहाँ पे, 4/3r2 ये निकाला है ना, 4/3r2। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं r1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3r2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा बाई, और ये r2, ठीक है, ये r2 का भी क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर। ये स्क्वायर का मतलब r1 पे भी वाला, r1 वाले पे भी लागू है, और ये r2 वाले पे भी लागू है। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब चलो ये देखो जरा, ये 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9, और ये r2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, r2 का स्क्वायर बाई, यहाँ पे r2 का फिर स्क्वायर करोगे इसका भी, तो इसका भी क्या होगा, r2 का स्क्वायर। तो ये r2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में क्या बच गया, 16/9। इसका मतलब क्या हो गया, 16:9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ये किस प्रकार से ये आंसर हम लोग लाते हैं वो चीज़ सीखने के लिए, यानी कि सरफेस एरिया का जो हमारे पास में जो रेशियो होगा वो होगा कितना, 16:9। अगर हमारा 2 स्फेयर का दिया रहे तो इसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, टारगेट करना है कि किससे हम लोग प्रॉब्लम को टारगेट करेंगे, ठीक है। अब चलो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फेयर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉलिड स्फेयर है एक जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो हाउ मेनी स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग दिस स्फेयर। तो कह रहा है कि बड़ा वाला जो स्फेयर है, जैसे इस ये हमने यहाँ पिक्चर ले रखा है, इसका रेडियस है आपका 12 सेंटीमीटर, ओके। अब कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का रेडियस का, यानी कि ये जो छोटा सा है इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अब ऐसा ऐसा छोटा छोटा कितना ठो इसको पिघला करके, ठीक है, मेल्टिंग दिस, यानी कि बड़े वाले को पिघला करके ऐसा छोटा छोटा कितना ठो स्फेयर बनाया जा सकता है। तो क्या क्या बताया था मैंने कि जब भी नंबर पूछे कि कितना बन सकता है, तो आपको क्या करना है कि बड़े वाले का वॉल्यूम निकालना है और छोटे वाले का, दोनों का वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद डिवाइड दे देना है, तो आपका काम बन जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10वां नंबर के सॉल्यूशन में तो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेडियस, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ अ बिग, लिख देता हूँ बिग सॉलिड स्फेयर, बिग सॉलिड स्फेयर, यानी कि R इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इस स्फेयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, तो 4/3, और ये रहा पाई, और ये रहा r³ हमने फॉर्मूला लिखा। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4/3, ये हमारा पाई को पाई रहने दो, यहाँ पे पाई को पाई रहने दो, और ये क्योंकि हमें डिवाइड देना है बड़ा वाला वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से, तो पाई इसमें भी आएगा पाई इसमें भी आएगा, दोनों में रहेगा, तो इसलिए पाई को पाई रहने दो वैसे के वैसे। और r³ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब, ठीक है। अब ये रहने दो इसको, ये हमारा क्या हो गया, एक बड़े वाले का वॉल्यूम आ गया, इसको ऐसे ही के ऐसे रहने दो, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे वाले का वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ स्मॉल सॉलिड स्फेयर,
एक छोटा वाला जो स्मॉल वाला जो स्फेयर है उसका रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अगर निकाले इसका, क्या वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, ये भी फार्मूला इसमें लगेगा, सेम वही फार्मूला। तो 4/3 पाई का पाई रहने दो, आर क्यू, आर कितना है इस बार 6 सेंटीमीटर, तो ये रहा 6 सेंटीमीटर का क्या क्यूब। तो ये हमारे पास में ये आ गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने कहा है कि आपको जब भी नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि यहाँ पे NUMBER, ठीक है, BER, नंबर ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस स्फेयर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, छोटा वाला स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर, बड़े वाला स्फेयर का वॉल्यूम हमारा कितना है 4/3 पाई 12 का, यहाँ पे तो लिखेंगे हम लोग 4/3 पाई 12 सेंटीमीटर का क्या लिखा हमने क्यूब, बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर, तो ये क्या हो जाएगा फिर से 4/3 यहाँ दे रखा है 4/3 पाई और ये 6 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये 4/3 पाई से ये 4/3 पाई खत्म हो गया सब। ठीक है, अब आगे यहाँ क्या बचा 12 इंटू 12 और ये क्या बच गया हमारा सेंटीमीटर का क्यूब, बाई यहाँ क्या बचा 6 इंटू 6 और ये सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब देखो 6 1 जा 6 2 जा, फिर 6 1 जा 6 2 जा, फिर 6 1 जा 6 2 जा, ऐसा हो गया। और ये सेंटीमीटर क्यूब ये खत्म हो गया, तो क्या 2 इंटू 2 अंत में 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो यानी कि ऐसा बड़ा वाला को पिघला करके ऐसा 6 रेडियस जिसका 6 रहेगा, ऐसा स्फेयर कितना बनेगा 8 बनेगा। कितनी काउंटिंग की बनेगी 8 ऐसे छोटे स्फेयर बनेंगे, 8 नंबर कितना हो गया 8। ठीक है, अब आगे चलो 11 नंबर प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं, कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर आर इक्वल देन कैलकुलेट इट्स रेडियस। ठीक है, कह रहे कि अगर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर आर इक्वल, यानी कि जितना वॉल्यूम है उतना ही सरफेस एरिया है और दोनों बराबर है, तो कह रहा है कि रेडियस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से इस क्वेश्चन में देखो क्या लॉजिक के साथ में ये क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा है कि आपको ना फॉर्मूला को किस प्रकार से आप इक्वेट करके और उसके बाद उसको कोरिलेट करके किस अनुसार से आप निकाल लेते हैं, वो चीज़ यहाँ पे सीखने लायक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेडियस कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस है यहाँ पे रेडियस मान लेते हैं r। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं, लिख लेते हैं कि लेट रेडियस इक्वल टू r। हमने मान लिया कि माना कि रेडियस जो है वो r है। अब इस r के बेस पे हम लोग वॉल्यूम एक बार लिख लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ किसका स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही वाला r यहाँ आ गया पाई आर क्यू। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता है कि जो आपने वॉल्यूम का लिख लिया, अब लिखो आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बराबर है किसके, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो ये VOL डॉट का मतलब समझ रहे हो, वॉल्यूम मैंने लिखा। चलो तो ये फार्मूला लिखो जरा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 πr³ इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो जरा कि हम लोग कैसे इसको कट करते हैं। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, अब इस 3 को आप उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4r³ इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 4, ये क्या हो जाएगा 3 × 4 और ये r²। तो देखो ये वाला 4 कैंसिल हो गया। क्लियर है कि क्लियर हो रहा है। अब देखो जरा ये r³ है यहाँ पे और यहाँ पे r² है, तो इसका मतलब क्या है r × r इक्वल टू 3 × r, ऐसे ये r² का मतलब ऐसे है। तो एक r से एक r खत्म, एक r से एक r खत्म, तो r इक्वल टू फाइनली हमारे पास में क्या बचा 3, r इक्वल टू हमारे पास में क्या बचा 3, यानी कि आपका रेडियस कितना निकल गया 3 यूनिट। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का तो वो लगाया नहीं है, हमने मान रखा था कि रेडियस r है, तो r हमारा क्या निकल गया 3 यूनिट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों बराबर रहेगा तो रेडियस हमारा 3 यूनिट आएगा, क्योंकि ये फार्मूले से ही अपना इक्वल करने से ये आ रहा है। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 12 देखो स्टूडेंट कह रहे कि अ चाइल्ड कन्वर्ट्स अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर इनटू अ स्फेयर। ठीक है, एक बच्चा जो है एक कोन को, जिसका कोन का मेजरमेंट दिया हुआ है, हाइट जो है यानी कि एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है ये आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इसी को वो क्या कर रहा है, इसी को कन्वर्ट करके वो स्फेयर बना दे रहा है, कुछ ऐसा स्फेयर बना रहा है। ओके, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फेयर, इस स्फेयर का आपको रेडियस बताना है कि इसका रेडियस क्या है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, हमें इसका जो वॉल्यूम रहा होगा, इसी वॉल्यूम को पिघला करके ये कुछ ऐसा स्फेयर बनाया होगा, यानी कि अगर हम लोग इसका वॉल्यूम निकालें और इसके स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर कर दे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से रेडियस हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं और जो जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कोन में वो चीज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन कोन में जो बातें हैं उसको लिखते हैं। कोन में क्या क्या है, हाइट हमारा दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमारा क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है कोन के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हो पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 और पाई को पाई रहने दो, आप पाई को पाई रहने दो और r² यानी कि 6 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर और इनटू h क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 8 जा कट गया ये। तो हमारे पास फाइनली हमारे पास में वॉल्यूम क्या बचा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 8 इंटू 8 और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ और ये सेंटीमीटर यहाँ, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। तो ये वॉल्यूम निकल गया। किसका वॉल्यूम निकला, ये कोन का वॉल्यूम निकला, यानी कि ये कोन का जितना वॉल्यूम है ठीक उतना ही बराबर इस स्फेयर का भी होगा, क्योंकि इसी को पिघला करके वो बच्चा इसी को कन्वर्ट कर दे रहा है स्फेयर में। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारे पास में। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, ये इसमें चलते हैं इन स्फेयर में हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग को पता नहीं है कि कितना रेडियस का है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये r रेडियस का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि लेट रेडियस इक्वल टू r। मान लेते हैं कि जो स्फेयर का रेडियस है
आर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला अब लिख लेते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसी के बराबर में हमारा ये वाला है, तो हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलने वाले हैं। क्या है हमारा कि जो वॉल्यूम स्फेयर का है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो बराबर है किसके, वॉल्यूम ऑफ किसके, कोन के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारा कितना है, स्फेयर है 4/3, यहाँ पे 4/3 और ये रहा पाई और आर क्यूब, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कितना है पाई 36/8, यहाँ पे पाई 36 पाई इंटू 36 इंटू 8, क्या 8 सेंटीमीटर का क्यूब, ये है हमारे पास में, क्लियर है। तो देखो यहाँ से पाई से ये पाई दोनों तरफ है, तो पाई से पाई निपट गया, ठीक है। आपको ये काटते पीटते आना चाहिए, क्लियर है। तो हमारे पास में ये आर क्यू इक्वल टू, हमें कह रहा है ना कि रेडियस निकालो, तो आर क्यू वहीं रहने दो, ये आर क्यू यहीं रहने दो और ये इनको भेजो। तो ये नीचे में है, ये इक्वल को उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। इधर में क्या है 36 इंटू 8 इंटू और ये कौन आ जाएगा 3, एक बार और ऊपर आ जाएगा, ये 3 आ गया। अब ये 4 क्या है ऊपर नोमिनेटर में है और इक्वल के जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, ये 4 नीचे आ गया और यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब, ये हो गया। तो आर क्यूब इक्वल टू, अब फिर से कटेगा ये 4 1 जा और 4 2 जा, ये कट गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 36 इंटू 2 3 जा 6 कर लो इसको और ये सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखो ये आर क्यूब है और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे 36 को 6 इंटू 6, देखो 36 को हमने लिख लिया 6 इंटू 6, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा और ये 6 तो है ही। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे पावर में 3 है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि बात बन जाए। तो ये 3 को अब उधर भेजो, इस पावर 3 को इधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, ऐसा ये क्यूब रूट चढ़ गया। तो r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा क्यूब रूट, ये 6 पे भी हमारा 6 इंटू 6, तो इसको लिख सकते हैं ना हम लोग 6 पे पावर 3, तो ये 3 से ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये r इक्वल टू हमारा क्या केवल बच गया 6, तो रेडियस हमारा क्या निकल गया 6 निकल गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। 13 नंबर प्रॉब्लम में आते हैं स्टूडेंट। 13 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि बाई मेल्टिंग डाउन क्या 3 स्फेरिकल बॉल, 3 स्फेरिकल बॉल्स हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, वन बिग सॉलिड स्फेयर इज मेड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द न्यू सॉलिड स्फेयर। वाह क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 आपके पास स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस, देखो मैंने यहाँ पे 3 स्फेरिकल बॉल लिया है, पहले वाले का रेडियस दे रखा है r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर दूसरा वाला स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, इसका दे रखा है r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और तीसरा जो है वो r दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है जिसका रेडियस कम है वो छोटा बनेगा, जिसका रेडियस थोड़ा बड़ा है फिर सबसे ग्रेटर है, ठीक है। तो उस अनुसार से इसका रेडियस मैंने बनाने की कोशिश की है। अब कह रहे कि इसी को इन तीनों को पिघला करके, यानी कि ये वाला फर्स्ट स्फेयर, सेकंड स्फेयर, थर्ड स्फेयर, मैं ये नाम दे देता हूँ ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, स्फेयर ए, स्फेयर बी, स्फेयर सी, इन तीनों को पिघला करके ये एक स्फेयर डी जो है ये बनाया जा रहा है, इतना बड़ा सा, क्लियर है। तो कह रहा है कि आपको रेडियस निकालना है नया वाला स्फेयर का। तो नया वाला स्फेयर का रेडियस कैसे निकलेगा, इन तीनों के, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका भी वॉल्यूम निकालो, तीनों का वॉल्यूम निकलेगा। तीनों के वॉल्यूम को निकाल करके आप क्या करो कि तीनों को वॉल्यूम को जोड़ दो, तीनों को वॉल्यूम को आप क्या कर दो ऐड कर दो। ऐड करने के बाद फिर क्या करना, इसके बराबर करना, ये बड़े वाले के बराबर करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ से आपका रेडियस निकल जाएगा। तो देखो किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन मैंने समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सब चीज़ों को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर स्फेयर ए की बातें करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्फीयर ए आप समझ गए ना, इसकी बातें कर रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो आर क्यू बोलने से 6 का क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब, ये पहला हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ क्या कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी की बातें करूँ तो उसका भी क्या होगा, वही फार्मूला 4/3 पाई और 6 सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर हो गया। अगेन मैं बातें करता हूँ किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सी की बातें करता हूँ तो क्या हो जाएगा 4/3 अगेन पाई, इस बार क्या है रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। ओके, तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई तीनों में हमें दिख रहा है, तो हमें क्या करना है तीनों को ऐड करना है, क्योंकि इन्हीं तीनों को पिघला करके ये बन रहा है। तो पहले तीनों को ऐड कर लेते हैं कि कितना टोटल वॉल्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए बी एंड सी तीनों को मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब तीनों को ऐड करो जरा, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई 6 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने इन तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई ये 4/3 पाई ये तीनों में कॉमन है, तो हमारा क्या अनकॉमन है, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यानी कि 6 सेंटीमीटर का हमारा क्यूब प्लस 8 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 10 सेंटीमीटर का हमारा क्यूब। अगेन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 4/3 अगेन पाई 6 सेंटीमीटर का क्यूब हमें क्या होता है यहाँ पे 216 और ये सेंटीमीटर क्यूब प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स क्या हो गया हमारा 512 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 10 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगेन 216 512 this is not 72 512 and 1000 is added, है ना। if all this cubic centimeter cubic sum is तो 216 512 1000 added, then it will be 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया वॉल्यूम। ये किसका वॉल्यूम आ गया, इन तीनों को ऐड करके वॉल्यूम आ गया। अब मुझे इसके बराबर करना है, ठीक है। तो मैं अगले पेज में आपको लेके चलता हूँ। अगले नेक्स्ट पेज में आप देखो, आप क्या कि हमारा ये जो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखूँगा मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डी, मैंने डी नाम दिया था, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया था, इसको डी नाम दिया था। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डी इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। तीनों वॉल्यूम को ऐड करके जो आया होगा उसके बराबर होगा। अगेन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डी का वॉल्यूम हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, क्या लिखेंगे पाई आर क्यू। अगेन अब तीनों स्फीयर को ऐड करके हमारे पास में कितना आया है, तो ये है हमारे पास में 4/3 पाई 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 4/3 पाई 1700 अगेन 28 सेंटीमीटर 1728
सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अगेन पाई टू पाई कैंसिल, 4/3 से ये 4/3 कैंसिल, अगेन हमारे पास में आर क्यू इक्वल टू 1728 ये सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, अब आर को हमें कुछ इस प्रकार से रखना है ताकि 1728 किसका ये होता है, तो आर क्यूब जो होता है ये आपका, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा 12 इंटू 12 इंटू 12। इसलिए कक्षा 8वीं में ना आपको ये सब चीज़ पढ़ाया गया था कि एटलीस्ट 20 तक या एटलीस्ट 10 तक या 20 तक आपको आर क्यूब तक ये याद रखना है। तो आर क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, ये जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1728 आ गया। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 का ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो आर जब ये क्यूब इक्वल के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट चढ़ जाएगा, ये 12 का क्यूब, तो ये क्यूब से ये कैंसिल हो गया। तो आर इक्वल टू हमारे पास में कितना आया, 12। तो ये जो आर आया ये क्या आया हमारा, जो हमारा एस्फेयर था, जो एस्फेयर डी था उसका ये क्या आ गया हमारे पास में, ये रेडियस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे r इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रेडियस ऑफ, यहाँ पे रेडियस ऑफ एस्फेयर d इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टूडेंट यदि आप एक आप कक्षा 10th में हैं और अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं, बढ़िया से मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तो ज़रूर आप अपने साथियों के साथ में साझा करें। और यदि आप एक टीचर वर्ग के हैं तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ में साझा करें। मैं मिलूँगा ठीक अगला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5 में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।